गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोगों को बिहार एसएससी से संबंधित जो एग्ज़ाम हुआ था आपको 27/3/2016 का, इसी का यहाँ पे इस वीडियो में क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और फुल जो है यहाँ पे डिस्कशन के साथ देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग को पता है सभी का कि इसमें जो है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आप सभी को। पहले आप लोग क्या होता था कि ओएमआर पर होता था, ठीक है, ओएमआर पर होता था, लेकिन अब जो है आपको कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और अब एग्ज़ाम कंप्यूटर से ही होगा। तो आप लोग थोड़ा सा अपना अभ्यास कर लीजिएगा कंप्यूटर पर बैठ करके कि कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम दिया जाता है। ज़्यादा इसमें कोई ओल झोल नहीं है, इसमें बहुत ही आसान होता है। आप लोग आराम से बना लीजिएगा, कंप्यूटर टेस्ट है फिर भी आप लोग आराम से बना लीजिएगा। पहले ओएमआर सेट था, वो आप लोग को ऑफलाइन होता था तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को हम यहाँ आपको 27/3/2016 का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी इसमें, और इसमें जीके और जीएस को केवल इसमें शामिल किया गया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका रीजनिंग भी आप लोग को अगर चाहिए, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि इसका कंप्लीट रीजनिंग भी हो, तो इसका हम अलग से रीजनिंग का भी कंप्लीट करा देंगे। आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलने वाला है इससे। तो आप लोग फ्रेंड्स एक बार चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय यह क्वेश्चन कराया गया था और यह जो है एग्ज़ाम लिया गया था 27/3/2016 का। तो चलिए इसका सभी क्वेश्चन देखते हैं। जीके पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा, ठीक है। यह जो आपको दिया गया है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, तो इसको 50 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पूछा गया है, तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि यहाँ पे 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम मान लिया जाए कि यह तो आ गया, इसको कैसे हमको पता चलेगा कि यह जो 50 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सभी आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे C/5 बराबर F-32 हो जाएगा और बटे 9 होता है, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिएगा और इस सूत्र पर आप लोग को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सी के जगह पर यानी सेल्सियस के जगह पर हम यहाँ 50 डिग्री ले लिए और बटे 5 यहाँ है, ठीक है, बराबर यहाँ F है -32 हो गया और 32 और बटे 9 है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ काट देते हैं इसको, तो 10 बार में कटा 5×10 और इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा F-32 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसी को सोल्व करते हैं आगे। F हम इस साइड रहने देते हैं और जो यहाँ पे जो है आपको यह जो हो जाएगा 90, तो F हम पहले यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। तो F रहने दिए तो या तो हम इसको 32 को उस साइड लेके चले जाएंगे या तो हम 90 को इस साइड लेकर के चलाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 32 को ही हम लेके जाते हैं उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 90 है, F बराबर 90 और इस साइड माइनस में है तो जाके आगे प्लस में हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस यह 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यह जुटने के बाद कितना हो जाएगा, यह जुट जाएगा, यहाँ थोड़ा सा हटाते हैं, यह आपको 90 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर यह हो जाएगा कितना आपको 100 यहाँ पे 22, यही 122 फ़ारेनहाइट आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सभी को निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया मनुष्य को टेम्परेचर कितना होता है, समान टेम्परेचर, तो अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी को इसको हम फ़ारेनहाइट में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसी को सिर्फ क्या करेंगे C/5 और बराबर करेंगे यहाँ पे F-32 और बटे यहाँ पे 9, इसी बेस जो सूत्र है इसी पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ 37 कर देंगे, यहाँ डिग्री सेल्सियस के स्थान पर रखेंगे 37/5 हो जाएगा और बराबर यहाँ हो जाएगा F-32 और बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तक याद रखिएगा आप लोग, इसको हम थोड़ा सा हटा करके फिर से लिखते हैं, ठीक है। आपको हम बताए थे यहाँ पे कि 37/5 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा F-32/9, ठीक है। इसी को जब सोल्व करेंगे हम, इसको जब सभी को सोल्व कीजिएगा तो इसका कितना आपको आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसको तिरछा तिरछे गुना कर देंगे हम, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 37 गुने हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा आपको F-32 और यहाँ हो जाएगा गुने 5, ठीक है। इस तरह से जब करिएगा, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको
7 63 और यहाँ पे हो जाएगा 9 27 हो जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा एफ माइनस, यहाँ पे सॉरी माइनस 32 और यहाँ पे गुने 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हम भाग यहाँ पे काट देते हैं। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे ऐसे पूरे पूरे तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 दशमलव यानी कि 6 यानी 66.6 हो जाएगा। ठीक है, इतना बार में 5 से कट जाएगा। अब यही फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आ गया, देखिए 66.6 यहाँ पे है, और इधर कितना है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सॉरी यहाँ पे एफ यानी कि फ़ारेनहाइट माइनस 32 है। तो इसको क्या करेंगे, हम ई साइड लेके चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए ई साइड हम लेकर के आते हैं, 32 को ई साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ई साइड एफ हम साइड में ही रख देते हैं। ठीक है, इसको जब जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, या सभी को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद यहाँ पॉइंट में 6 रह गया, यहाँ पे आपको 6 2 8 हो गया और 6 3 9 हो जाएगा। यही देखिए आपको 98.6 यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यही आपको हो गया, यह टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अगर सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सामान्य ताप होता है मनुष्य का। अगर एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, एक बात और, अगर मान लीजिए कि आपको केल्विन में पूछ दे, तो केल्विन में कैसे निकालिएगा, तो केल्विन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 37 है। ठीक है, यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें सिर्फ करना है आपको यही है कि इसमें सिर्फ खाली जोड़ देना है। आपको कितना जोड़ना है, तो इसमें खाली सिर्फ जोड़ना है 273 को। ठीक है, यह 273 को इतना में जोड़िएगा आपको, तो देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम, तो 7 3 10 हो गया, और यहाँ पे 7 3 10 1 11 हो गया, और 2 1 3 हो गया। ठीक है, यही देखिए कि 310 केल्विन होता है मनुष्य का टेम्परेचर केल्विन पैमाने पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है, सिर्फ कितने भी दे केल्विन में सिर्फ 273 को जोड़ दीजिए। मान लीजिए कितनों दे दे आपको, ठीक है, सेल्सियस में, तो हम यह 273 को जोड़ेंगे, बस यहाँ पे हमको केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। और वह सूत्र आपको बता दिए थे, ये C/5 बराबर यहाँ हो जाएगा F माइनस 32/9। इस सूत्र पर आप लोग को याद रख लेना है। यह सूत्र कितनों भी दे देगा आपको सेल्सियस में, तो हम फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 2 नंबर में यहाँ पे है, 2 नंबर हो जाएगा कि एंजेलिक कबर्क ने 16 यानी 2016 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। वे किस देश के निवासी है। देखिए यहाँ पे यह जो एंजेलिक वर्गर की बात करें, वो कबर्क की बात किया गया है, तो यह कह रहा है किस देश की है। ठीक है, तो किस देश का हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा कि जर्मनी का है। ठीक है, देखिए यह 2016 की बात है। अगर मान लीजिए आपसे 2023 की हम पूछ ले, ठीक है, एक साल पहले चलते हैं 2023 के, तो 2023 के जो हुआ था, यह जो है नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो जीता गया था, यह नोवाक जोकोविच के, ठीक है, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था, और यह सर्बिया की रहने वाली थी। ठीक है, सर्बिया का यह रहने वाले थे। ठीक है, नोवाक जोकोविच याद रखना है। और अगर मान लीजिए आपसे पूछे, अब तो यह 2023 भी खत्म हो गया, अब 2024 है। ठीक है, तो 2024 का अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता है, तो यह 2024 वाला किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, जैनिक सिनर ने यह खिताब को जीता है 2024 वाला। और किसको हरा करके जीता है, तो किसको हरा करके, डेनियल। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव को हरा करके यह जीता है। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। तो इस तरह से इसको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 3 और प्रश्न हो जाएगा। 3 नंबर में है यहाँ पे कि अमंग द बिलीवर्स इन इंडिया ए मिलियंस म्यूनिटीज नाउथ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन आपको यहाँ पे डी हो जाएगा कि BS नायपॉल हो जाएंगे। ठीक है, एन ऐसे भी एन एरिया ऑफ डार्कनेस याद रखिएगा, सिर्फ इतना से भी तो देखिए यह जो है पकड़ा जाएगा आपको क्वेश्चन, कैसे कई बार आप लोग देखे होंगे, तो यह BS नायपॉल के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, BS नायपॉल का है। अगर आपसे सलमान रश्दी का पूछे कि सलमान रश्दी का कौन सा पुस्तक हो जाएगा, तो मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिडनाइट्स चिल्ड्रन हो जाएगा, और यह हो जाएगा चिल्ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, और इसके द्वारा एक और था क्या, तो सैटेनिक वर्सेज या सेम एक निकाला गया था इनके द्वारा पुस्तक, सेम। ठीक है, ये सब याद कर लेना है। अगर आपके शशि थरूर से पूछे, इसमें शशि थरूर तो नहीं है, लेकिन अगर शशि थरूर का एक पुस्तक था, चर्चित था, वह था एन ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा था, यहाँ पे क्या है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस है, लेकिन ये जो आपको शशि थरूर का है, शशि थरूर, ठीक है, थरूर का, तो इसका हम लिख दे रहे हैं, इसका था एन एरा ऑफ डार्कनेस,
डार्कनेस हो जाएगा। ठीक है, ये एरा ऑफ डार्कनेस ये जो था ये आपको शशि थरूर का हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको है कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये यहाँ पे एरिया सिर्फ लगा दिया गया है। ठीक है, तो यह हो जाएगा BS नैपॉल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। देखिए यह उस समय का, यह 2015 की क्वेश्चन है, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसका सिर्फ आंसर देख लेते हैं कि यह पेरिस हो जाएगा। ठीक है, पेरिस में हुआ था। अभी आप लोगों को करेंट अफेयर को याद करके चलना है। ठीक है, करेंट अफेयर को याद करके चलना है। अगर 2022 में पूछा जाए कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 2022 वाला जो यह पूछा जा सकता है। ठीक है, 2022 में पूछा जा सकता है। तो यह हुआ था कहाँ, तो यह हुआ था मिस्र में। ठीक है, यह हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख में, जिसको हम लोग COP 27 कहते हैं। ठीक है, COP 27 के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर है कि ये पैसेज टू इंडिया, ये पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है। ये पैसेज टू इंडिया जो है किसके द्वारा हो जाएगा, यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि EM फोस्टर के द्वारा हो जाएगा। EM फोस्टर के द्वारा ये पैसेज टू इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया नीरज सिंह चौधरी जो है, नीरज सिंह चौधरी, यह इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था, तो इसके द्वारा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा गया था। ठीक है, हम बोल रहे हैं, आपको याद कर लीजिएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया था। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया लिखा गया था नीरज सिंह चौधरी के द्वारा, नीरज सिंह चौधरी के द्वारा। अगर यहाँ पे यह है आपको थॉमस हार्डी है, इनके द्वारा एक आत्मकथा लिखा गया था, जो क्या था, तो यह था गुड बाय टू ऑल डैट। ठीक है, गुड बाय टू ऑल डैट हो जाएगा। ठीक है, यह जो लिखा गया था यह थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के तो बारे में जानते हैं, अब चर्चित है। इनके द्वारा गीतांजलि जो लिखा गया था, उनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, ये सभी जो लिखा गया है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो ये सब याद, डाकघर हो गया, ठीक, डाकघर विसर्जन, ये सभी जो लिखा गया था, राजाओं की रानी, ये सब जो लिखा गया था यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 6 नंबर होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो इसका 6 का आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा 1917 में। ठीक है, 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे यहाँ पे समझ लेते हैं कि पटना विश्वविद्यालय बनने से पूर्व बिहार में अवस्थिति यानी कलकत्ता, सबसे पहले जो कलकत्ता विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में आता था उस समय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 7 का हो जाएगा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो YV रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, और 14वें वित्त आयोग के YV रेड्डी हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि 15वें वित्त आयोग के कौन है, 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं नंद किशोर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इनकी कार्यकाल पूछे कब से कब तक, तो यह 2020 से लेकर के यह 2025 तक इनकी कार्यकाल अभी है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग नंद किशोर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर में है कि BR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए क्या थे। ठीक है, पूछ रहा है कि BR कृष्णन अय्यर जो थे यह क्या थे, जो कि दिवंगत 2014 में हो गए थे। तो इनके बारे में समझ लीजिए कि यह क्या थे, तो यह प्रख्यात यानी विधिवेता थे। सिर्फ यही समझ लीजिए इनके बारे में, प्रख्यात विधिवेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है और इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। ठीक है, अगर यह कर्नाटक की जो श्रवणबेलगोला में मूर्ति है, इसकी ऊंचाई अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह 57 फीट है। ठीक है, 57 फीट इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। और बाहुबली प्रथम जो है जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यह गोमतेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितना, 57 फीट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मरिया लालगुना ने जीता वे किस देश की है। ठीक है, जो मिस वर्ल्ड 2015 को जीता गया था वह मरिया लालगुना थे, किस देश के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सी यानी स्पेन के थे। ठीक है, स्पेन के। अगर आपसे पूछे कि 2017 में, ठीक है, 2017 में किसने जीता है, तो मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी यह हो जाएगा आपको मानुषी छिल्लर जो थे, छिल्लर, यह कहाँ के, तो यह भारत के हो जाएंगे। ठीक है, यह हो जाएंगे भारत के, अपने भारत के ही हैं मानुषी छिल्लर। 2017 में इन्होंने मिस वर्ल्ड जीता था। अगर 2021 की बात किया जाए कि 2021 में कौन जीता है, ठीक है, 2021 में कौन जीता है, तो 2021 में हो जाएगा कौन, तो यह हो जाएगा कलोलिना। ठीक है, कलोलिना
और बिलावास्का, ठीक है, यह जीता है और यह पोलैंड के है, ठीक है। यह कहाँ का है, तो यह पोलैंड का हो जाएगा कलोला, और यह बिलावास्का जो है यह जीती है 2021 में। अगर आपसे पूछे कि 2024 में कौन जीता है, तो 2024 में यहाँ पे हो जाएगा चेक गणराज्य की थी, चेक गणराज्य की है, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन चेक गणराज्य की थी जो जीता है अभी 2024 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 11 का कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1.67 मीटर रखा जाता है, ठीक है, 1.67 मीटर रखा जाता है। अगर मीटर गेज की बात किया जाए तो मीटर गेज में कितना रहता है, मीटर गेज में 1000 mm होता है यह इसकी, ठीक है। अगर नैनो गेज पूछा जाए आपसे कि नैनो गेज में कितना हो जाएगा, तो नैनो गेज में होता है 762, ठीक है, 762 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, और यह सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, आप लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 12 का है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है, तो प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। और यह जो है मानक समय आपको इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, ठीक है, इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है, याद रखिएगा, यानी कि यूपी से इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है, नैनी से गुजरती है। और अगर पूछ दे बात की भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत के होकर के यह 5 राज्य से होकर के गुजरती है, ठीक है, भारत के कितने राज्य से, 5 राज्य से होकर के गुजरती है। अगर राज्यों के नाम आपसे पूछ दे, अगर क्रम वाइज भी पूछ दे, तो आप लोग याद रखिएगा, पहले तो आपको यूपी हो गया, ठीक है, पहले हो गया आपको यूपी, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एमपी, ठीक है, एमपी ये भी याद रख लीजिएगा, और उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़ को याद रखिए, उसके बाद आपको हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, उसके बाद आपको एपी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यही 5 राज्य जो है इसी से होकर के यह जो है आपको प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है, और इलाहाबाद के नैनी से होते हुए, ठीक है, यह 5 राज्य याद रखिएगा, जो मानक समय, भारतीय मानक समय है, जो 5 राज्य से होकर के गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपको 13 नंबर पर है कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु षड्यंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की थी, तो किसके साथ संधि किया गया था, तो यह किया गया था कनाडा के साथ। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। द टिन ड्रम जो है आपको टिन ड्रम, यह किसकी कृति हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा कि गुन्टर ग्रास का, ठीक है, गुन्टर ग्रास का है, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह खोज कब किया गया था, तो यह 1928 में किया गया था, ठीक है, 1928 में इसकी खोज किया गया था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसमें बीटा लैक्टिक एंटीबायोटिक उसमें मिला हुआ है, ठीक है। और विश्व में प्रथम एंटीबायोटिक दवा जो है पेनिसिलिन ही खोजा गया था, विश्व में प्रथम खोजा गया था, ठीक है। अगर यहाँ पर लुई पास्चर की बात किया जाए तो लुई पास्चर किसका खोज किए थे, तो ये रेबीज के, ठीक है, रेबीज के टीका की खोज किए थे लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर यह रेबीज के। अगर यहाँ पर जेसी बोस की बात किया जाए, जेसी बोस के, तो इन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों का महत्वपूर्ण शोध किया था, ठीक है, रेडियो तरंग का खोज किए थे इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है, ठीक है, तो ये हीरे के खान कहाँ हो जाएगा, यह सही हो जाएगा आपको कि पन्ना में हो जाएगा। पन्ना कहाँ हो जाएगा, यह जो आपको याद रखना है कि पन्ना आपको एमपी में हो जाएगा, ठीक है, पन्ना एमपी में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 17 का कि फिल्म पथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी, तो पथेर पंचाली जो था किसके द्वारा निर्देशित था, तो यह सत्यजीत रे के द्वारा था, ऑप्शन आपको बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। पथेर पंचाली जो है 1955 में 55 इसमें बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म था, ठीक है, यह बंगाली भाषा में था और 1955 में यह निर्मित था। पथेर पंचाली विभूषित यानी कि विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की रचना है, किसकी, यह जो हो जाएगा बंदोपाध्याय, ठीक है, याद रखना है बंदोपाध्याय की रचना हो जाएगा, जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 18वां प्रश्न हो जाएगा
कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सबसे पहले कब शुरुआत किया गया था तो 2015 में इसको विश्व स्तर पर इसको शुरुआत किया गया था। ठीक है, योग दिवस मनाने के लिए 2015 में, और यह जो है UN द्वारा यह जो है शुरू किया गया था योग दिवस मनाने के लिए 2015 में। याद रखना ना इस बात को। और यह क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है बिहार पुलिस में, तो इसको पूछ लिया भी गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है तो इसमें ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, व्यापार नीति नहीं है, बाकी यहाँ पे हो जाएगा कराधान नीति हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण नीति हो जाएगा और सार्वजनिक व्यय नीति, ये सभी है, बाकी यह जो है आपको नहीं हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 20 नंबर में हो जाएगा कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है। देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित होना है, सिर्फ इसमें देख लीजिए कि एक नदी है। ठीक है, एक नदी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे जिला से होकर गुजरती है। ठीक है, यह हो जाएगा सोन नदी। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए, कोसी को जानते हैं कि शोक है। इस कोसी का तो इसमें गर्दा छोड़ा दिया आपको बिहार पुलिस में, अब बार पूछा है, इतना बार गया है कोसी को कि क्या कहिएगा। ठीक है, अगर गंगा नदी की लंबाई अगर पूछ दिया जाए तो कितना लंबाई है इसका, 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी गंगा की लंबाई है। अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में इसकी लंबाई कितना है गंगा की, तो 445 किलोमीटर है। ठीक है, 445 किलोमीटर है यह। अगर गंगा पर पूछ दे आपको कि गंगा पर परियोजना कौन है या बांध कौन बनाया गया है, तो फरक्का एक बांध है, फरक्का। ठीक है, फरक्का जो बांध है यह पश्चिम बंगाल में, यह भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किया गए थे। ठीक है, कहाँ किया गया था, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में 35वां जो हुआ था ग्रेट हॉर्नबिल, वह केरल में हुआ था। ठीक है, केरल में हुआ था, और यह 38वें था। ठीक है, 38वें की अगर बात किया जाए, यह तो 35वां था। ठीक है, अगर 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो यह आपको होगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएगा, और यह 2021 में हो गया है। ठीक है, क्योंकि यह करेंट अफेयर उस समय का है। ठीक है, तो यह जो है यह हुआ था आपको। और अगर 39वां की अगर बात किया जाए, तो यह आपको मेघालय में, ठीक है, मेघालय में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है, इसमें गलत को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ये जो है मैडम क्यूरी डायनामाइट, यह गलत है। मैडम क्यूरी जो है डायनामाइट की खोज नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डायनामाइट की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यह गलत हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था। ठीक है, रेडियो सक्रियता की खोज किए थे मैडम क्यूरी ने। बाकी यहाँ पे एजी बेल जो है, ग्राहम बेल जो हो जाएंगे, यह आपको टेलीफोन की खोज किए थे। जेल बेड जो हो जाएगा टेलीविज़न की खोज किए थे, और जेम्स वाट जो है यह स्टीम इंजन यानी कि भाप वाला इंजन की खोज किए थे स्टीम वाट ने। और ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में सूर्य सबसे पहले कहाँ हो, सूर्यास्त, ठीक है, सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होगा, तो सूर्योदय जो सबसे पहले कहाँ होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टोक्यो में हो जाएगा। टोक्यो यानी कि जापान में, जो सबसे पूर्व रहेगा उसी में ना होगा। ठीक है, तो यह जापान में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। और सभी यह BSSC का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ से लाभ अधिक होने वाला है। आगे यहाँ 24 नंबर में देख लेते हैं कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती, ठीक है, हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो हंस दमयंती के चित्रकार यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा कि राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ को जानवे करते हैं, रविंद्रनाथ को कई कृति जो है गीतांजलि है, गोरा है, पोस्टमैन है, ठीक है, डाकघर है, सभी जो है इनका है कृति, इनका अधिकतर है। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 25 का कि निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित जो इसमें है सबसे चर्चित आपको मैला आंचल हो जाएगा। ठीक है, मैला आंचल इसका सही आंसर हो जाएगा। मैला आंचल उपन्यास जो है यह आपको पूर्णिमा के मेरीगंज को आधार मान करके लिखी गई थी, मैला आंचल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। अगर इनका और कृति के बारे में जान लीजिए कि फणीश्वरनाथ के और कौन है, तो मैला आंचल हो गया, प्रति परिकथा हो जाएगा, जुलूस हो जाएगा, और कितने चौराहे हो जाएगा, ये सभी जो है इनकी कृति है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चलिए 26 नंबर को देख लेते हैं कि अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक है। ठीक है, अनुवांशिक के जनक का वैज्ञानिक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। अगर डार्विन की बात किया जाए तो इन्होंने क्या किए थे? तो इन्होंने जैव विकास सिद्धांत दिया था, जिसे डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। जैव विकास सिद्धांत दिए थे। ह्यूगो डे व्रीज के बारे में जान लीजिए। तो ह्यूगो डे व्रीज जो है, इन्होंने क्या दिए थे? तो इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत तो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा था। रॉबर्ट हुक के बारे में आप लोग जानते होंगे। कोशिका शब्द का खोज किसने किया है? देखिए कोशिका, ठीक है, कोशिका शब्द की खोज जो है इन्होंने किया था। और यह क्वेश्चन तो एकदम अबरी बिहार पुलिस में इतना पूछा गया है, ये कई बार पूछ दिया गया है। ठीक है, यह जो है रॉबर्ट हुक वाले कि कोशिका की खोज किसने किया, और यह 1665 में खोज किया गया था। ये तो एकदम इस बार कम से कम तो 3-4 आप लोग को पेपर में पूछ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर हो जाएगा कि नीचे दिए गए स्तंभों में राज्य के नाम और उसके अवस्थिति और न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, तो यहाँ पे सही मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सही मिलान करते हैं 27 का। तो 27 का देखिए कर्नाटक जो हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पर देखिए कर्नाटक कहाँ है, यह जो हो जाएगा कर्नाटक में कौन है? तो कैगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, बिहार पुलिस में तो एकदम पूछा गया है। देखिए कैगा जो कहाँ है? कर्नाटक में हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन हो जाएगा? तो तमिलनाडु में हो जाएगा आपको कुंडलकुलम हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए कुंडलकुलम कहाँ हो जाएगा? तो तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा। और गुजरात में काकरापारा हो जाएगा। यह आपको सही मिलान हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 28 नंबर से। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाए कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें सही कौन नहीं है? तो इसमें सही जो है आपको ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। देखिए जो यहाँ पे गठन दिया है कि 1958 में हुआ है, यह गलत है। यहाँ पे 1958 ना होकर के यहाँ पे 1952 होना चाहिए था। ठीक है, बाकी यहाँ पे राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, यह भी सही हो जाएगा। और यह जो है कि इसमें के सभा में 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है, यह भी सही बात है। और अगर इसकी बात किया जाए कि इनके कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और देखिए न्यूनतम इसकी आयु सीमा कितना होता है? तो आयु सीमा न्यूनतम होता है 30 वर्ष होता है। अगर इसका पूछ दे कि यह जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो राज्यसभा का जो अनुच्छेद हो जाएगा कितना? तो यह हो जाएगा 80 में हो जाएगा। ठीक है, अगर संसद की बात किया जाए, संसद की बात, तो संसद कितना में है? तो 79 में हो जाएगा संसद। और लोकसभा कितना में हो जाएगा? तो 81 में हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि बीमारियों और उसके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों को से मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि विडाल टेस्ट है। तो विडाल टेस्ट किसका में किया जाता है? विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 में आ जाएगा। और डिक टेस्ट जो है, डिक टेस्ट यह किस में हो जाएगा? तो डिक टेस्ट जो हो जाएगा यह आपको इसका सही 5 में जाएगा यह। ठीक है, यह हो जाएगा आपको कि स्कारलेट फीवर में किया जाता है डिक टेस्ट। और अगर टोर्निकेट टेस्ट जो हो जाएगा आपको यह किस में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि यह डेंगू के लिए हो जाएगा। ठीक है, डेंगू के लिए। RA फैक्टर जो हो जाएगा आपको, RA फैक्टर यह किसके लिए हो जाएगा? तो RA फैक्टर जो हो जाएगा गठिया के लिए हो जाएगा। वहाँ पर आपको एक में चला जाएगा। एलिसा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए होता है यह। ठीक है, तो ये सभी को आप लोग सही मिला लिए होंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, और इसका कारण क्या है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि जिका वायरस है। ठीक है, जिका वायरस हो जाएगा। चलिए, तो वह करंट अफेयर था। करंट अफेयर भी आप लोग को अच्छे से देख करके ही जाना है। करंट अफेयर प्रतिदिन आप लोग कम से कम 1 घंटा जरूर देखिए। ठीक है, करंट अफेयर 1 घंटा देखिएगा, आप लोग का पूरी करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जोआकिन गुर्जमन। ठीक है, जोआकिन गुर्जमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक। तो यह क्या है? यह हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लीजिए क्या सही हो जाएगा। इसका आपको ऑप्शन 1 पर ये हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, कि मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर था। ठीक है, यह तस्कर करता था नशीली दवाओं का मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग जानते होंगे कि ऑप्शन 1 का सही ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है,
तो H2SO4 होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 33 में कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो 2015 में ही नीति आयोग बना था और 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था नीति आयोग। पहले यह योजना आयोग था, इसी को हटा करके नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अरविंद जो है पनगड़िया यही थे उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला। क्या है कि भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने, मैंने इसमें से कौन सा देश को निकाला था यह कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि यमन था, ठीक है। भारतीयों को जो निकाला गया था तो यहाँ पे निकाला गया था यमन देश से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 25 का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोको हरम जो है, बोको हरम क्या है। तो बोको हरम जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, इसी को बोको हरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 36 नंबर है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न जो दिया गया था यह दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को, और कब दिया गया था इनको, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था तो 1966 में दिया गया था और 11 जनवरी 1966 को इनकी जो है लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में मृत्यु हुई थी और 1966 में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर इससे के बाद पूछा जाए तो MG रामचंद्रन को 1988 में, ठीक है, 1988 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो यह दूसरी बार दिया गया था। और डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया था कब, तो डॉक्टर अंबेडकर को कब दिया गया था, तो डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया था तो यह 1990 में दिया गया था डॉक्टर अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। गाय की, यहाँ पूछ रहा है कि गाय की गर्भावधि कितना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो गर्भावधि जो काल होता है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि यह 274 से 280 दिन की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे हो जाएगा आपको 38 नंबर है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए भारत में इसमें से किसका नहीं हो जाएगा, तो 38 का ऑप्शन ये जो सतलज हो जाएगा भारत में नहीं हो जाएगा, ठीक है। सतलज का कहाँ हो जाएगा, तिब्बत से मानसरोवर झील से यह निकलती है, राकस ताल से निकलता है, ठीक है। यह जो इसका उद्गम हो जाएगा तिब्बत से। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सही इसमें से कथन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसका मूल्य अपीलीय और परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार है, ठीक है, यह सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो होता है यह कहाँ से होता है, तो यह हो जाता है आपको तमिलनाडु में होता है, ठीक है, तमिलनाडु में होता है और सांड की लड़ाई होती है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में कौन नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है। देखिए अमरकंटक से निकलने वाली इसमें से कौन नदी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा नर्मदा, और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा के मंदिर जो है और पशु मेला के लिए संबंधित हो जाएगा, तो यह सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पुष्कर मेला हो जाएगा, पशु के मेला के लिए पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर के लिए, ठीक है। आगे आप देखते हैं कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 नंबर है कि उच्चखल, यहाँ पे है उच्छखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में एक सिद्धांत को संपुष्ट किया है। तो यह 44 का आंसर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि यूनियन कार्बाइड केस में, ठीक है, यूनियन कार्बाइड केस में यह जो है संपुष्ट किया है। आगे देख लेते हैं कि युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो युद्धग्रस्त क्षेत्र से जो हीरा बेचा जाता था उस किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी है, यानी कि ब्लड डायमंड हो जाएगा, बार डायमंड हो जाएगा और कॉर्नफिल कल्ट डायमंड हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 नंबर प्रश्नों में। यहाँ पे है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, तो बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसके अध्यक्ष श्री NN बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो देखिए उस समय की यह करंट अफेयर है, तो इस खाली सिर्फ आंसर जान लीजिए, तो उस समय जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि शराबबंदी संबंधी
संविधान की किस धारा में निर्दिष्ट है? शराबबंदी जो है संविधान की किस धारा में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि धारा 47 में शराबबंदी से संबंधित है। आगे फीफा विश्व कप फुटबॉल जो हुआ था यह 2018 का आयोजन किए गए थे यानी किए जाएंगे, तो यह 2018 उस समय करंट अफेयर है, तो सिर्फ इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अभी वर्तमान में सभी आप लोग को करंट अफेयर को देखना होगा, तो इसका उस समय रूस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर होता है, ठीक है, मिल्क फीवर होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 50 नंबर होता है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल यानी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो द ओल्ड मैन एंड द सी के इसमें उपन्यास के हो जाएगा कौन लेखक? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो जाएंगे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो करता है यह 356 के तहत किया जाता है, ठीक है, 356 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 का हो जाएगा क्या है कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुवांशित ठीक है अनुवांशित किया गया है? तो इसका सही 52 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बीटी कॉटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो सभी आप लोग जानते हो कि नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किए थे और इसी के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। 1867 में नोबेल पुरस्कार का इन्होंने नोबेल पुरस्कार नहीं 1867 में जो क्या हुआ था कि 1867 में यह हुआ था डायनामाइट का आविष्कार हुआ था, और ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल के ही द्वारा यह आविष्कार किया गया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अगर टेट पूछ दे आपसे कितने तारीख को दिया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है, 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है, इनको महामना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 55 का। यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों के बांदीपुर नेशनल पार्क। तो बांदीपुर कहाँ हो जाएगा? बांदीपुर आपको हो जाएगा कर्नाटक में हो जाएगा। और बुक्सा कहाँ हो जाएगा? बुक्सा आपको हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। और माउंट आबू जो वाइल्ड लाइफ आश्रय है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रय जो हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा? यह आपको हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। और पेंच नेशनल पार्क जो हो जाएगा यह आपको मध्य प्रदेश में। ऐसे महाराष्ट्र में भी इसका क्षेत्र आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपको मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप देख लेते हैं। तो इसका सही मिलान यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 56 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो जलीय प्राणी जो हो जाएगा इसमें से कौन हो जाएगा? और ये सही हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, गंगा की डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन इसको कहते हैं। और यह जो है आपको कि 2010 से इनको 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी घाटी परियोजना की एक बैठक हुई थी, उसी में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो सूची 1 में यहाँ पे और सूची 2 को देख लेना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा यह आपको यह हरित क्रांति सही हो जाएगा, हरित क्रांति। दूध उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा तो दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति। और मत्स्य में हो जाएगा तो मत्स्य में क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा नीली क्रांति। उर्वरक में भूरी क्रांति, ठीक है, यह सभी को याद कर लेना है, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि हरा सूचकांक विकसित किया गया था। हरा सूचकांक जो है विकसित किया गया था तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यह जो है विकसित किया गया था, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर को है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो यह देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं था, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और मूल ढांचे की अवधारणा जो प्रतिपादित किया गया था यह इसमें सही नहीं कोई है, ठीक है। इसमें जो होगा था आपका कि यह जो है 1973 में केशवानंद बनाम
केरला राज्यवाद था, ठीक है, जो कि कहीं ऑप्शन में इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। शार्ट करके देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे यह आपको कौन हो जाएंगे, बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, जिसको BN राव कहते हैं, ठीक है, BN राव, ठीक, यही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो ठीक है, 1976 यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें सही हो जाएगा मूल कर्तव्य आपको स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह है आपको 44वां संविधान नहीं, सॉरी 42वां था, सॉरी याद रखना है 42वां, ठीक है, 42वीं संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 51 के क में इसको रखा गया है मूल कर्तव्य को। अगर पूछे कि मूल कर्तव्य किस देश की देन है, किस देश से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है, ठीक है, तो ये सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 62 नंबर में हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा, तो यह जो पत्र लिखेगा यह राष्ट्रपति को लिखेगा। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। यह किसको लिखेगा, राष्ट्रपति को लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं है कि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, तो इसमें से कोई के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 324, ठीक है, 324 से लेकर के 329 तक जो है यह निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। और निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा जैसी प्रक्रिया महाभियोग से हटाया जा सकता है, ठीक है, इसको कैसे हटाया जाएगा, तो महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, संसद में यह प्रस्ताव ला करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 64 नंबर का देख लेते हैं कि टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। टाइगर जो वुड है यह किस खेल से संबंधित हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग जो है किस चीज़ में नहीं चलेगा, तो यह निर्वात में नहीं चलेगा। और यह भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, निर्वात में नहीं चलेगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी इसमें सभी माध्यम है दिया गया है, तो माध्यम में तो चलता ही है, ठीक। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, तो इसको हम मिलान करते हैं 66 का। यहाँ पे है कि एड्रेलिन, ठीक है, एड्रेलिन जो है यह ग्रंथि आपको कि गुस्सा और डर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, गुस्सा और डर। आगे देखते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हो जाएगा यह आपको महिला ग्रंथि है, यह जो महिला हार्मोन है एस्ट्रोजन। इंसुलिन जो हो जाएगा यह किससे हो जाएगा, यह इंसुलिन जो हो जाएगा आपको ग्लूकोज से हो जाएगा। ऑप्शन आप 4 में जाएगा। यहाँ देखिए कि फेरोमेंस जो हो जाएगा, फेरोमोन से यह कहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 में जाएगा कि साथी आकर्षित करना और गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है, तो यह फेरोमोन्स हो जाएगा। यहाँ पे सभी आप लोग को मिलान सही था, इसका ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि एक कार्बन डेटिक समतुल्य है, तो एक कार्बन डेटिक समतुल्य किसके समतुल्य हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा कि 1000 किलोग्राम यानी CO2, ठीक है, यह इसका सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ठीक है, सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपको यह हो जाएगा सिलिकॉन का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण है, यानी मिनीमाता रोग का क्या कारण है, तो मिनीमाता रोग का कारण जो हो जाएगा इसमें से हो जाएगा पारद विषाक्तता। पारद विषाक्तता क्या हो गया, यह पारद विषाक्तता जैसे कि इसको कह सकते हैं, यानी यह जो हो जाएगा पारा से विषाक्त जो रहेगा जल उसको सेवन करने से यह जो है मिनीमाता रोग हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। अब दोनों का जब मृत्यु हो जाएगा तो कौन यहाँ चलाएंगे, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चलाते हैं। ऑप्शन आपको इसमें बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न हो जाएगा और यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर। देखिए यहाँ पे हो जाए कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट जो है 1974 में कहाँ किया गया था। देखिए 1974 में जो किया गया था यह हो जाएगा आपको ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि यह पोखरण में किया गया था, ठीक है, यह जो किया गया था कहाँ, यह किया गया था पोखरण में किया गया था। और यह जो है इसकी अगर कोड की बात किया जाए, इस न्यूक्लियर परीक्षण का कोड क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था, ठीक है, स्माइलिंग, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा था, बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। और
और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पोखरण में किया गया, पोखरण कहाँ है? पोखरण राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, पोखरण राजस्थान में हो जाएगा। और अगर पूछ दे आपसे कि भारत का दूसरा कब हुआ था, तो यह 74 में हुआ। भारत का दूसरा आपको 98 में हुआ था, ठीक है, 98 में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 1998 में दूसरा हुआ था। 11 मई 1998 का राजस्थान के पोखरण में भी ये भी दूसरा भी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 73 नंबर प्रश्न हो जाए कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो हो जाएगा यह ऑप्शन डी हो जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड से होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला का, ठीक है, एजोला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो बनता है यह बनेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 76 नंबर हो जाएगा। 76 नंबर में कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? ठीक है, तो किसके लिए आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है? तो यह सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंसर के लिए किया जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप, लोहा का शुद्धतम जो रूप हो जाएगा यह P2 लोहा हो जाएगा। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो साबुन जो है किसका सोडियम साल्ट है? तो ये सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि एस्टीरिक अम्ल का, ठीक है, एस्टीरिक अम्ल का हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 79 नंबर है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? जैव विघटित इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, वाहित मल जो है जैव विघटित है। और आगे यहाँ पे 80 नंबर कि पीतल एक मिश्र धातु है जिससे अवयव है। देखिए ऐसे भी बोले थे हम, पिताजी याद रखिएगा, ठीक है, पिताजी ने पीतल हो गया और तांबा हो जाएगा और जस्ता हो जाएगा, ठीक है, तांबा जस्ता, देखिए ऑप्शन आपको एक में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 81 नंबर में हो जाएगा कि इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे फ्रियोन जो है यह इनर्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में कौन इसमें रहता है प्रयुक्त? यानी कि यहाँ पे 82 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि क्लोरोफिल में Mg होता है और हीमोग्लोबिन में Fe लोहा होता है। चलिए देखते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और यहाँ पे लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि बैकुरल होता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 84 में प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं सेप्टेड की तरह उपयोग होता है। तो इसमें सही 84 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। क्या है? गहरी जामुनी यौगिक पदार्थ में एंटीसेप्टिक एवं एंटीसेप्टेड की तरह उपयोग होता है। तो यह पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। 85 का वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? 85 का आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा, यह हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? देखिए इसमें सही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि कैफीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना और विशेषता और जानवर है दिया गया है, ठीक है, तो इसको सही मिलान करते हैं। जैसे इसका सही मिलान के पर यहाँ पे है कि परहित कीड़ा जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको क्या? तो सिल्वर फिश हो जाएगा। उड़ान रहित पक्षी तो कीवी हो जाएगा, यह उड़ती नहीं है और न्यूजीलैंड का यह राष्ट्रीय पक्षी है। अंग रहित रेंगने वाला जो कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सांप हो जाएगा। और अंग रहित पशु, तो अंग रहित पशु यहाँ पे मछली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 88 का कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओजोन मंडल को बचाती है। तो ओजोन मंडल को कौन बचाता है? ओजोन मंडल को कौन बचाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि अल्ट्रावायलेट किरण से, ठीक है, ओजोन मंडल जो है ओजोन मंडल को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 90 का है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है और इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के बाद आपको राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम मिलान करते हैं। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हो जाएगा यह कहाँ मिलान होगा? तो यह मिलान होगा आपको यहाँ 2 में हो जाएगा, RD योटिस हो जाएगा। और इंडियन रॉक पाइथन जो हो जाएगा यह पाइथन, यह कहाँ मिलान होगा? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 मिल जाएगा यहाँ पे कि पाइथन
मोलूरस में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एशियाटिक हाथी जो है यह कहाँ जाएगा, एशियाटिक हाथी जो हो जाएगा यह मिलान होगा इसको, यह आपको 4 में जाएगा, यानी कि इलीफिस इंडिकस में। और यहाँ पे देखिए अस्लॉथवियर जो है यह आपको यहाँ पे 3 में जाएगा कि मेलूरस उर्मियंस में, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है और सभी आप लोग को यहाँ पे जीके और जीएस का क्वेश्चन था और सभी आप लोग को इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका रीजनिंग जो है वह सभी एक वीडियो में आप यहाँ अपलोड कर देंगे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि रीजनिंग का कंप्लीट करा दें या नहीं कराएं।